हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में ग्रामर वाले पोर्शन को बहुत सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है भैया नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स वाले टॉपिक को भी अच्छे से करवा दीजिए, क्योंकि भैया ये बुक से मतलब होते नहीं है कि हाँ बस इतना पढ़ लो आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, कुछ यानी कुछ ऐसे तरीके वाले क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेटली अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से निपटा देते हैं। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं बबुआ। सबसे पहले अपन नरेशन को देखेंगे। जो नरेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए हमने आपको पहले भी बताया था। जो नरेशन है मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला, इसमें भाई ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके वाला पूछा जाता है। एक तो जैसे सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, मुहावरा हो, वो वाला। दूसरा भैया जो प्लीज से शुरुआत होता है वो वाला पूछा जाता है। तीसरा आपका आता है डू नॉट से ज्यादातर बनता है, वो पूछा। फिर उसके बाद आपका जैसे इंट्रोगेटिव वगैरह हो जाए वो पूछा जाता है। तो ऐसे टाइप के कुछ मतलब होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना? चलिए यहां पर पहले आप एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माई मदर सेड टू मी, कि मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि डू नॉट प्ले आउटसाइड द सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। ठीक है ना? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब यहां पे कुछ भी हो सकता है भैया, एग्जाम्पल कोई भी हो बच्चों, उससे हमको क्या लेना देना। भाई यहां पर बस बस ये होगा, बदला रहेगा, बाकी डू नॉट से शुरुआत हो। अब सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से। अगर भाई क्या हो जाए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है जानना बेहद जरूरी है बच्चों। इधर वाला जो कॉमा के बाहर का जो पोर्शन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो ये भाई कॉमा डबल कॉमा के अंदर होता है यानी इन्वर्टेड जो कॉमा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसको। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो, किससे हो भैया? डू नॉट से हो, तो ऐसे केसेस में हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए पहला तरीका देखते हैं भैया। पहला तो एक तो ऐसे इसको बना सकते हैं कि माई मदर, एकदम सिंपल वाला, माई मदर, माई मदर सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड से, ऑर्डर्ड, माई मदर ऑर्डर्ड मी। उसके बाद देखिए जब ऑर्डर्ड से बनाते हैं तो यहां पर डू वगैरह हटा देंगे, केवल मतलब इसको हटाते हैं, यहां पे इसको हटा करके नॉट अप्लाई कर देते हैं, नॉट, तब जाकर के टू लगाते हैं, नॉट टू प्ले, नॉट टू प्ले आउटसाइड, आउटसाइड द सन। ठीक है कि मेरी माता जी ने क्या किया भैया, आउटसाइड द सन है भैया, कि मेरी माता जी ने धूप में खेलने से क्या किया है भाई, मना किया है। ठीक, यानी माई मदर ऑर्डर्ड मी, कि मेरी मां ने क्या है मुझे ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया नॉट टू प्ले आउटसाइड द सन, धूप में ना खेलने के लिए। यानी मेरी माता जी ने मुझे धूप में ना खेलने के लिए का ऑर्डर दिया। ठीक, एक तो ये वाला तरीका है। अब दूसरा जो तरीका होता है बच्चों फॉरवर्ड से बनता है। अब जो फॉरवर्ड से बनता है उसको कैसे बनाते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, ध्यान से। अब दूसरा भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक, नीचे भी मिटा देंगे लेकिन इसको नोट कर लेना। दूसरा इसको ऐसे बना सकते हैं कि माई मदर, माई मदर जहां ऑर्डर्ड है वहां पर फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब मना करना, ये अपने आप में खुद एक नेगेटिव हो जाएगा। तब ऐसी सिचुएशन में डू नॉट पूरा हट जाता है कि माई मदर फॉरबेड। ठीक है, यहां माई मदर फॉरबेड मी। अब उसके बाद पूरा डू नॉट हटा देंगे, फिर डायरेक्टली टू प्ले, टू प्ले आउटसाइड, आउटसाइड द सन, यानी मेरी माता जी ने धूप में यानी बाहर धूप में खेलने के लिए मना किया। ठीक है,
फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और फॉरबिड ये जो है भैया अपने आप में एक क्या है, नेगेटिव वर्ड खुद है, नकारात्मक शब्द। तो जब यहां फॉरबिड लगा देते हैं तब यहां डू नॉट वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक। और इतना ध्यान देना, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं कब, जब फॉरबिड। तो आप चाहे तो भैया हमने बताया ना, ऊपर वाले से बना ले या दो नीचे से, या फिर आप दोनों अच्छे से समझ लीजिए, दोनों को तैयार कर लीजिए, दोनों तरीकों से बन सकता है। कब, जब शुरुआत डू नॉट से हो, ठीक है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, ताकि भैया हम आगे चल सके, मिटाना पड़ेगा। हो गया भैया, चलिए इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। अब इसमें आते हैं, पहले वाले का हो गया, दूसरे में आते हैं। कह रहा है कि संतोष सेड टू मी, कि संतोष ने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी योर पेन फॉर 2 आवर्स, कि संतोष ने मुझसे कहा कि कृपया कृपया क्या है भैया, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपनी कलम मुझे दीजिए फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। तो भैया जैसे संतोष मुझसे कह रहा, संतोष क्या है, मुझसे कह रहा है कि अपनी कलम मुझे 2 घंटे के लिए दो। अगर मैं ये कहानी किसी और तीसरे को कहूंगा तो यही कहूंगा कि संतोष ने मुझसे कहा कि मैं अपनी कलम उसको दूं, ठीक है। तो चलिए भाई क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा क्या चीज, संतोष, संतोष सिड या सिड टू को भैया यहां पे किस में बदलेंगे, यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब शुरुआत प्लीज से हो जाए तो विनती का भाव व्यक्त हो रहा है, अब जब विनती का भाव होगा भैया तो यहां रिक्वेस्टेड लग जाता है, क्या लग जाता है प्यारे बच्चों, रिक्वेस्टेड। तो हो जाएगा संतोष रिक्वेस्टेड मी, और ऐसी अवस्था में कंजक्शन यानी संयोजक बोले तो दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अब ये जो प्लीज वगैरह है फिर इसको हटा दिया जाता है, टू डायरेक्टली फिर लिखेंगे टू गिव। अब यहां पर मी है कि मुझे दीजिए, अब ये मी किसके लिए कह रहा, किसके लिए है, तो ये वाला जो मी है भैया संतोष के लिए है। और एक चीज का ध्यान देना, यहां पे यू योर यही तीनों, यानी यू भैया हो गया फर्स्ट पर्सन, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी यू वाला ही यहां पर आता है कर्म के पास, नहीं तो जितना रहेंगे सारे कर्ता के पास जाते हैं। अब ये मी है भैया कहां जाएगा, लड़के के पास, ठीक है। तो गिव, अब एक चीज ध्यान देना, ये मी किसका तीसरा रूप है, आई का, क्योंकि आई मी माई चलता है, यही तो चलता है कि आई मी माई, ठीक। तो यहां पर जब ये मी आएगा लड़के के पास, संतोष के पास, संतोष लड़का है, इसका तीसरा रूप क्या बनाओगे, तो ही बनेगा भैया, ही हिम हिज बनेगा। तो इसका जब दूसरा रूप मी था तो ही का दूसरा रूप हिम हो जाएगा, तो यानी टू गिव हिम। अब हमने बताया ना यू योर जो है वो केवल यहां आएगा कर्म के पास, तो भैया यू का तीसरा रूप योर है, तो यहां आओगे मी है तो आई का तीसरा रूप भैया माई हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे माई पेन। यही कहानी चलती है सभी में, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, तो यहां हो जाएगा गिव हिम माई पेन, ठीक है। अब उसके बाद भैया फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ठीक, ये कहानी हो जाती है। याद रखना भैया, और कुछ भी नहीं होता बच्चों, बहुत सिंपल होता है बबुआ। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि द टीचर्स सेड टू द स्टूडेंट, ठीक, द टीचर सेड, टीचर्स लिखा है भैया, टीचर होगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गॉड इज एवरीवेयर। देखिए ये सार्वभौमिक सत्य है भाई, हमने बताया जब कहावत मुहावरा सार्वभौमिक सत्य ऐसी चीजें आए तो इसमें एक ही चीज का ध्यान देना कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ये रूल है, ठीक है। याद रखना, जैसे हो गया लोहा लोहे को काटता है, दो और दो मिलके चार होते हैं प्रधान, जो क्या किया जाए भैया, बात किया जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा चीज, ये सारी चीजें जो सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य पूरब में निकलता है पश्चिम में छिपता है, ये सभी क्या है भैया
सार्वभौमिक सत्य हैं, कहावत वगैरह हो जाए, तो यहां पर तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द टीचर, टीचर सिड या सिड टू को भैया तब तो टोल्ड में ही बदला जाएगा, टोल्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, बाकी पूरा छाप दीजिए, दैट लगाकर, कंजक्शन दैट लगेगा, दैट क्या हो जाएगा भैया, गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर, यानी ईश्वर क्या है भैया, हर जगह विद्वान है, मतलब हर जगह विद्यमान है, ठीक, उपस्थित है, तो ये भैया सार्वभौमिक सत्य है, ठीक। अगला कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू, कभी कभार ये ज्यादा से भैया सेल वगैरह वाला भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, तो ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा, ही सेड या सेड टू को टोल्ड में ही बदलेंगे, कोई मतलब बदलाव अलग से नहीं होगा भैया, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट ही लगाएंगे, दैट, अब देखिए भैया आई शैल हेल्प यू, अब भाई उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, तो एक चीज ध्यान देना, किसने, कौन, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, कौन कह रहा है, ये लड़का कह रहा है, ही सेड नो मी, तो दैट यहां पे फिर ही हो जाएगा, आई की जगह ही, क्यों, क्योंकि ये भाई यहां पर हमने बताया ना, जितना होंगे ये भाई सभी के सभी कर्ता के पास जाते हैं, तो ही, अब जब आई के साथ सेल लगता है, बट यहाँ ही है, ही के साथ वुड, मतलब क्या है, क्या लगता है भाई, ही के साथ यहाँ विल, अब यहाँ पे ही वुड, ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे सेल है, जैसे सेल का शुड होता है, तो यहाँ विल का वुड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वुड, क्योंकि भाई ये अब बात जब बताएंगे तो हमने बताया ना, ये क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, बोले तो ये पास्ट में चला जाएगा, तो ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प, अब यू किसके लिए भैया, मी के लिए, तो यहां मी ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये भैया नरेशन वाले टॉपिक आते हैं, याद रखना सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक है, इसीलिए हमने हर एक पर एक न्यू मतलब क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए भैया बढ़िया मजे में सीखते चलते हैं। अगला सिंथेसिस, अब देखिए सिंथेसिस में इसमें तो भैया चीजें समझने वाली होती हैं, बस अगर समझ गए तो एकदम आसान होता है, भाई इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। देख रहा है कि ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट, वो क्या है, बहुत गरीब है, वो फ्लैट नहीं खरीद सकता, यानी बंगला नहीं खरीद सकता। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसका सिंपल क्या बन जाएगा भैया, तो अगर आपने देखा होगा जब भी यहां पे ये बनता है सो या वेरी से और कैन नॉट लगा होता है, तो इसको अपन बनाते किससे हैं भैया, टू और यहां से टू से, है ना, इससे बनाते हैं, मतलब यहां पे बनाएंगे, इसको लिखेंगे कि ही इज टू पुअर, टू पुअर टू बाई, टू बाई बाई ए फ्लैट, ठीक है, ही इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट, एकदम सिंपल। तो भैया यहां पे उस आसान तरीके से बन गया, ही इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट, ठीक। जब भी इस तरीके से आए, कोई भी बने भैया, सिंपल में पूछ लिया जाए तो यहां पे टू और टू से बनाते हैं। नेक्स्ट है भैया कि माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, कि मेरा भाई क्या है, डॉक्टर है, और ही गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर, मतलब टू द पुअर, कि मेरा भाई क्या है, डॉक्टर है, और वह गरीबों को फ्री में एडवाइस देता है, क्या करता है भैया, फ्री में एडवाइस देता है, ये भी सिंपल सेंटेंस में बदलना है। अब एक चीज ध्यान देना भैया, अब अगर आप भाई समझ पाए इसको, तो यहां पर बात हो रही है डॉक्टर की, और डॉक्टर यहां पे फ्री में एडवाइस दे रहा है, और लेकिन एक चीज अगर नेचर वैसे देखा जाए तो भैया कोई भी डॉक्टर फ्री में तो एडवाइस दे ही नहीं सकते, भाई कभी नहीं होगा, कि वो बात की बात है कि हाँ ऐसे राह चलते ही ये बता दे वो बात, लेकिन उनका नेचर क्या है कि भैया आपको पता होगा कि उनकी चार्ज होती ही होती है,
आप जाओगे कि आपकी नस टटोलेंगे, आपसे थोड़ा आपको बताएंगे, तो भैया उसका फीस होता है, पर्ची कटवाओ फीस दो। तो यहां पर लिखेंगे बीइंग, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, कि डॉक्टर होने मतलब बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के बावजूद भी या डॉक्टर होकर भी यहां पर लिखेंगे भैया कि बीइंग अ डॉक्टर यानी डॉक्टर होने के बावजूद भी माई ब्रदर, मेरा जो भाई है, गिव्स, माई ब्रदर गिव्स फ्री एडवाइस, फ्री एडवाइस टू द पुअर। ठीक है कि भैया कि डॉक्टर होकर भी या डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरा भाई क्या है, फ्री में सलाह मतलब गरीबों को फ्री में सलाह देता है। ठीक है, तो भैया यही तो आप बनाओगे ना कि भाई मेरा भाई डॉक्टर है और वह गरीबों को फ्री में सलाह देता है, तो इसका मतलब मेरा भाई डॉक्टर होने के बावजूद भी क्या है, गरीबों को फ्री में सलाह देता है। तो इस तरीके से ठीक। अगला है कि द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट मर गया, मतलब मर चुका था या मर गया था। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। अब देखिए भैया यहां पर इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहां पर इसको भाई अगर हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों कि द डॉक्टर केम आफ्टर, द डॉक्टर केम आफ्टर द, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इसका मतलब क्या है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मतलब क्या है, डॉक्टर पेशेंट के मरने के बाद बाहर आया, मतलब वही तो हुआ भैया। तो यहां पर लिखा वही है। इसको देखिए, एक चीज होता है जो ये सिंथेसिस वगैरह में होंगे भैया, इनमें मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से सेंटेंस को अच्छे से बनाना होता है। ठीक, किसमें कोई भी परिवर्तन ना आए, जो कुछ लिखा है। जैसे लिखा है कि डॉक्टर मतलब द डॉक्टर केम, डॉक्टर बाहर आए या आया। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, इसका मतलब पेशेंट के मर जाने के बाद डॉक्टर बाहर आया। ठीक, तो वही तो लिखा है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर पेशेंट के मर जाने के बाद बाहर आया। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, कि जो लड़का है कई बार फेल हो गया। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का कई बार फेल हो गया। ही गेव अप हिज स्टडी, उसने अपनी स्टडी छोड़ दी। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, तो इसको अगर अपने शब्दों में लिखोगे और बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, तो आप यही तो कहोगे भाई, यहां कह रहा है कि लड़के ने कई मतलब लड़का कई बार क्या है फेल हो गया और उसने क्या है पढ़ाई छोड़ दी। तो यह आप यही तो लिखोगे कि लड़का कई बार फेल हो चुका था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है ना, ऐसा ही तो बनाओगे भैया। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि द बॉय फेल्ड, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, सो ही सो ही गेव अप हिज स्टडीज। ठीक, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई ही बंद कर दी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इनको बनाया जा सकता है भैया, बस थोड़ा से समझने की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, बट इसको देख लीजिए क्योंकि ये सारे के सारे गिने चुने हैं और ये आते हैं क्वेश्चन। हो गया भैया। अब आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं। देखिए देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है भैया, वॉइस होता है आपका। ठीक है, इसमें अफर्मेटिव बनाने को दे देगा, नेगेटिव बनाने को दे देगा, फिर उसके बाद आपका हमने बताया ना डिग्री वगैरह होता है। इसमें भी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स चलते हैं सारे के सारे। देखिए पहला कह रहा है यू कैन सॉल्व इट, तो भैया इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस।
तो भैया सिंपल है, यू कैन सॉल्व इट, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इट है, इसको कर्ता बनाएंगे अपन यानी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे भैया इट कैन बी, इट कैन बी सॉल्व्ड, क्योंकि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, सिंपल सा। अगला है सी इज टू फैट टू रन फास्ट, मतलब टू रन, सी इज टू फैट टू रन इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अभी आपने इसके पहले में देखा सिंथेसिस में, तो उसमें एक नेगेटिव था, सिंपल वाला कन्वर्ट किया था, याद है ना कि भैया वो बहुत गरीब है और वह बंगला नहीं खरीद सकता है, तो मतलब वहां पे, अब यहां पे पहले से ही टू वाला है, तो इसको आप लिखेंगे भाई नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि मतलब अर्थ ना बदले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में होता यही है कि भाई उसका फॉर्म यानी उसका पूरा तरीका चेंज हो जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदलने पाए। तो यहां पर लिखेंगे भैया, लिखेंगे सी इज सो फैट, सी सो फैट दैट सी कैन नॉट, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन फास्ट, मतलब वो इतनी मोटी है कि वह क्या है, और दौड़ नहीं सकती है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही इज। अब वही इसको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में कि नो मैन इन द सिटी इज सो रिच, कोई अन्य व्यक्ति शहर में इतना धनी नहीं है या इतना धनवान नहीं है, एज ही इज, जितना कि वो है। ये भैया आपका क्या है पॉजिटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव में क्या होता है भैया, तो सुपरलेटिव में कह रहा है कि वो इतना भाई अन्य कोई व्यक्ति शहर में इतना धनवान नहीं है जितना वो, तो इसका मतलब भाई सुपरलेटिव में है, तो यहां पर यही तो कहेंगे ना, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, कि वो शहर में सबसे धनी व्यक्ति है। भाई अर्थ बदला नहीं बदला ना, पूरा इसका फॉर्मेट चेंज हो गया लेकिन अर्थ नहीं बदला। इसमें भी तो वही चीज कहा गया कि अन्य कोई व्यक्ति इतना धनवान नहीं है शहर में जितना वो, तो इसका मतलब वो शहर का सबसे धनवान व्यक्ति है। तो यहां पर लिखेंगे भैया कि ही इज द richest, is the richest man in the city, कि वो क्या है शहर में सबसे धनवान व्यक्ति है। अगला देखते हैं कि स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, इसका क्या हो जाएगा भैया कि फैन स्विच ऑफ करो। तो हमने बताया कि इसको भाई दो से तीन तरीके से बना सकते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है भाई हम हमेशा लाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको किससे बना सकते हैं, तो इसको बना सकते हैं, देखो यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बना सकते हैं, यू आर मतलब यहां पे यू आर मतलब आस्क से, ठीक है, यहां पे या फिर हमने लेट, हाँ लेट से बनाया जा सकता है, ठीक है, लिखेंगे लेट द फैन बी, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, एक तो लेट से बनाया जा सकता है, या फिर भैया यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, या फिर यू आर आस्क्ड टू स्विच ऑफ द फैन, आस्क्ड से भी बना सकते हैं आराम से, क्योंकि ज्यादातर जो ऑर्डर्ड होता है वो चीज जहां पर ऑर्डर दिया जाए, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कि एक ग्लास पानी लाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है, यहां पर भी है एक प्रकार का ऑर्डर ही है कि पंखा बंद करो, तो ऑर्डर दिया जाए, लेकिन यहां ऑर्डर से ज्यादा है कि कहने का भाव है कि भाई कहा जा रहा है कि पंखा बंद कर दो, ठीक है। तो यू आर आस्क्ड टू स्विच ऑफ द फैन ऐसा बना सकते हो, या लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ ऐसा भी बना सकते, ठीक है ना, समझ में आ गया भैया। चलिए देख लीजिए बच्चों, अब देखिए तरीका हमने बताया भैया, आपके बहुत सारे एग्जांपल इधर उधर चेंज कर देगा लेकिन ये तरीका सेम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं,
आगे अब देखेंगे भैया सेंटेक्स। सेंटेक्स में प्यारे बच्चों करेक्शन छांटना होता है, यानी इसमें गलतियां थोड़ी मोड़ी रहेंगी और उन्हीं गलतियों को ठीक करना होता है। जैसे कह रहा है कि योर शर्ट इज इंफीरियर देन माइन, कि तुम्हारी शर्ट, योर शर्ट इज इंफीरियर, तुम्हारी शर्ट क्या है, घटिया। इंफीरियर का मतलब घटिया है, ठीक, या उसका वैल्यू कम है, ठीक, घटिया वही चीज होती है। तो देन माइन, मेरी अपेक्षा, यानी मेरे शर्ट की अपेक्षा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे भैया, लिखेंगे योर शर्ट, योर शर्ट इज इंफीरियर। अब यहां पे देन ना लग करके टू माइन लगेगा। अब देखिए भैया टू क्यों लगाएगा, क्योंकि बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सुपीरियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, ठीक है, सीनियर हो गया, सीनियर हो गया, उसके बाद इंफीरियर हो गया, ठीक है, जैसे हमने बताया ना, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंफीरियर हो गया। ये सब जो होते हैं, सुपीरियर का मतलब भैया अच्छा, ठीक, जूनियर का मतलब समझ ही रहे हो छोटा, सीनियर का मतलब बड़ा, इंफीरियर का मतलब घटिया, ठीक है, सुपीरियर मतलब वही बढ़िया। तो ये सब जो आते हैं प्यारे बच्चों, इनके साथ बस आपको इतना याद रखना है कि हमेशा इनके साथ देन की जगह, देन की जगह, देन की जगह किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, टू, ठीक है। ओ देन लिखिए, क्या कहते हैं, दैट लिख दिया, देन की जगह, देन की जगह टू का प्रयोग करते हैं, टू का क्या करते हैं भैया, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना बहुत ज्यादा, ठीक, आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हमेशा, क्यों यहां पर हमने बताया ना भैया, गलती कहां पे है प्यारे बच्चों, गलती यहीं पर है, ठीक। अगला देखते हैं अगला है कि ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। यहां पे गलती कहां है, तो भैया ये, अब वो मेरा बूढ़ा भाई थोड़ी है, ठीक, बड़ा भाई होगा, तो हो जाएगा ही इज माई इल्डेस्ट, लगता है इल्डेस्ट ब्रदर, बड़ा भाई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सी हैव डन इट। अब यहां भाई सिंगुलर है, इसके साथ हैव थोड़ी लगेगा, हैज लगेगा, तो हो जाएगा सी हैज डन इट। नेक्स्ट कह रहा है कि आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। तो ये प्यारे बच्चों जितने मवेशी हैं, चौपाए होते हैं, 4 पैरों वाले, हमने बताया उनके साथ एस लगाओगे तो बहुवचन नहीं होगा, वो खुद अपने आप में एक बहुवचन होते हैं। जैसे भाई ग्रेस, मतलब वो क्या है, सॉरी ग्रेस कह रहे हैं, कैटल हो गया, कैटल जो मवेशी होते हैं, ठीक है, जिससे मवेशियों में जैसे डियर वगैरह हो गया, तो एस लगाने से ये हिरण से हिरणे नहीं हो जाएगा, हिरण है यानी डियर है, तो वो खुद अपने आप में बहुवचन है। तो यहां पे यही चीज हो जाएगा, आई सा 3 डियर, 3 डियर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। आई बात समझ में, तो सेंटेक्स में आपका जो करेक्शन करने को होगा, इस तरह से सुधारना रहेगा भैया, गलती कहीं ना कहीं रहेगी और आपको उससे ठीक करना होगा, नोट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज के ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार ऐसे ही टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।